वासव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार जयपुर शहर में आज एसडीपीआई सोशल ग्रुप से आज एक प्रेस मीट रखा गया है ताकि प्रेस मीट के जरिए ताकि कांग्रेस सरकार को पता चले और केंद्र सरकार को भी इस जरिए ताकि मालूम हो जाए ताकि महंगाई कहां से कहां बढ़ गई है। अब तो जरूरतमंद चीज इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल, डीजल, गोलियां, दवाई और ना जाने दूध, जो भी जरूरतमंद चीज है वो दिन ब दिन अब इतना बढ़ता जा रहा है ताकि अब मुद्दा ये हो गया है ताकि कुछ साल पहले गैस सिलेंडर का रेट 350, 400 इतना था, अब यहाँ पर 1000 के करीब आ गया है ताकि उस पर आप यहाँ पर महिलाएं यही कह रहे हैं ताकि दिन ब दिन जरूरतमंद चीज ऐसा ही महंगाई होता गया है तो आखिर इस दुनिया में, इस भारत देश में गरीब जिएगा कैसे और मजदूर जिएगा कैसे? अब पढ़ाई लिखाई गरीबों का अब कैसे होगा? अब इस पर सवाल तो यही उठता है ताकि एसडीपीआई एक सोशल ग्रुप ये भी एक पक्ष है और यही पक्ष है आप कांग्रेस सरकार के विरोध आप ये कह रहे हैं ताकि गृह मंत्री आप जो भी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री हो, जिस महंगाई के बारे में सोच और समझना चाहिए, मगर आप ऐसा नहीं है। हर चीज को अगर यहाँ पर महिला कह रही है एक बिस्किट भी आप दुकान से खरीदेंगे उस पर भी जीएसटी लगा हुआ है। आखिर आजकल कौन सी चीजों को जो जीएसटी नहीं है? अब तो ये बात तो रह गई है, हर चीज को जीएसटी लग गया है, ये सारी भारत देश में पता है। मगर कांग्रेस सरकार के विरोध आज महिला ये कह रही है, कौन कह गए आपको जो बस फ्री किया? कितने लोग महिला फिरते हैं जो बस में, जो आज आपने जो बस फ्री किया और 2000 रुपया जो महीना लगाते हैं आजकल वो क्यों? आप बस का रेट भी आप दोबारा बन गया है मगर इसमें कोई घूमते नहीं है, पुरुष सिर्फ महिलाएं घूमते हैं मगर वो भी कम घूमते हैं। मगर इस पर भी कांग्रेस सरकार को भी अब यहाँ पर आरोप किया जा रहा है ताकि महंगाई ऐसा बढ़ने लग गई है ताकि मजदूर और गरीब का जीना अब मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार को भी सवाल उठाते हैं ताकि उन्होंने इस महंगाई की वजह वो है जो सिलेंडर का रेट अब 50 रुपया बढ़ गया है एकदम से, मगर अब बार बार दिन ब दिन ऐसा ही रेट बढ़ने लग गया तो आखिर गरीब और मजदूरों की हालत बिगड़ जाएगी। आइए देखेंगे क्या कहते हैं एक रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाजिया मुल्ला, वुमेन इंडिया मूवमेंट बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी। आज वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हमारा मकसद है कि जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरह स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से घरेलू चीज़ों के ऊपर आए दिन रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपये एकदम से बढ़ाकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ डाला है। सिर्फ गैस ही नहीं, दूध जो हमारे रोज़ की चीज़ों में इस्तेमाल होता है, नंदिनी दूध बीजापुर का, उसके ऊपर 1 लीटर के ऊपर 4 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। ये जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती चले जा रही जिसकी वजह से आम इंसान को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारी स्कीमों का वादा हमारे गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, ऐसी सारी स्कीमें बहुत हद तक उसके ऊपर काम भी किया गया। बहुत हद तक लेडीज़ लोगों को और बाकी लोगों को इसका फ़ायदा भी मिला, लेकिन अचानक से इन सारी स्कीमों के खिलाफ सबके बिल लागू किए जा रहे हैं। हम देखेंगे कि गृह ज्योति योजना के तहत फ्री में बिजली हमारी गवर्नमेंट ने हमें दी। कुछ महीनों तक फ्री बिजली देने के बाद अब हमारे बिल्स हज़ारों से हमारे सामने आए हुए हैं। तो किस तरह एक गरीब इंसान इसका सामना करेगा? जो पहले ही से परेशानी में है, जिनके पास रोज़गार नहीं है, जिनकी माली हालत इतनी ख़राब है, तो हर एक ज़रूरत की चीज़ इतनी महंगी होती गई तो वो लोग किस तरह अपना घर चलाएंगे? गृह लक्ष्मी
जिसमें बताए गए थे कि हर महीने लेडीज़ को 2000 रुपये उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। ये गृह लक्ष्मी के भी पैसे बहुत सारे लेडीज़ लोगों के अकाउंट में जमा नहीं हो रहे। अगर एक महीने पैसे मिल रहे हैं तो 2, 4, 6 महीने उनके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे। तो ये जितनी भी स्कीमों का आपने वादा किया था, ये सारी स्कीमें झूठी साबित होती जा रही है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर और बहुत ज़्यादा कम रेट में गैस मिलेगी करके ये एक योजना का वादा किया गया था, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि 2014 से पहले एक गैस सिलेंडर का दाम 414 रुपये था। लेकिन 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत पावर में आई, उसके बाद से आज 10 साल के बाद ये 400 रुपये वाला गैस हमें 1000-1200 रुपये में मिल रहा है। इतना ज़्यादा गैस का रेट बढ़ चुका है, पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है, बस का किराया बढ़ चुका है। लेडीज़ लोगों को बस में फ्री में सफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो जेंट्स लोग जा रहे हैं, जो बच्चे लोग जा रहे हैं, उन सब की टिकट्स डबल कर दी गई है। और मेट्रो ट्रेन जो कि एक बजट फ्रेंडली ट्रेन थी, उसका भी बहुत ज़्यादा किराया बढ़ा दिया गया है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जा रहा। एक मामूली सी बिस्किट हम लोग लेने जा रहे हैं, ब्रेड लेने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगी हुई है। जब गवर्नमेंट पूरा पैसा गरीबों के ही पास से छीन रही है, तो गरीब फिर और तरक्की कैसे करेंगे? मिडिल क्लास लोग, गरीब लोगों को इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसके लिए वुमेन इंडिया मूवमेंट ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है। अप्रैल 18 तारीख से लेकर 28 अप्रैल तक हमारा ये कैंपेन हम लोग चलाने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, प्रोटेस्ट के ज़रिए और भी दूसरी एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम ये प्रोटेस्ट चला रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में पता हो कि कोई है जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने यहाँ पर है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से पिछले दिनों गैस को लेकर 50 रुपये जो दाम बढ़ाए गए हैं, उस पर आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, तो इसके बावजूद भी देश की जो जनता है वो अब तक जाग क्यों नहीं रही है? क्यों इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों इसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? जी सही सवाल किया आपने। देश की जनता क्यों नहीं जागी? इतना सब देखने के बावजूद भी आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के ज़बान पर सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि महंगाई और हर तरह से जो पब्लिक के साथ किया जा रहा है, कितना टॉर्चर, कितना सब कुछ होने के बावजूद भी जहाँ जो पब्लिक आवाज़ उठा रही, उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा, दिखाया नहीं जा रहा। बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि पब्लिक इसके खिलाफ ये कर रही है, लेकिन उसको मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा। और बहुत सारी ऐसी जगह है कि लोग सोच रहे हैं कि जाने दो, जो भी होगा देखा जाएगा, जाने दो करके छोड़ देंगे। तो ऐसे नहीं चलेगा। लोगों को भी अपना हक समझना होगा, लोगों को भी बाहर आना ज़रूरी है। तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? और अगर भी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आज किसकी तरफ से की गई है? ये वुमेन इंडिया मूवमेंट हमारी एक मूवमेंट है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की हम लेडीज़ विंग है, इसकी तरफ से हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमें सबको मिलकर गवर्नमेंट के खिलाफ जब हम एक साथ जमा होकर, एक साथ मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ बदल सकते हैं हालात। समाज के, या तो मैं खुल के कहूँ तो जो गैर मुस्लिम्स है, वो खासकर मुस्लिम समाज को टारगेट करके और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किस तरह बीजेपी का एमएलए, मुझे कहने में शर्म आ रही कि ऐसे लोगों को एमएलए बनाया आप लोगों ने। बीजेपी का एमएलए बीजापुर का बसंत गौड़ा पाटिल, उसने किस तरह हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी देर हो गई, लेकिन इंशाल्लाह एक इतना बड़ा पैमाने पर हम लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं इसके खिलाफ, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि किस तरह लोग इसके बारे में बाहर निकले हुए। हम भी इसके बारे में निकल कर एक बहुत बड़ा रैली के तरह एक प्रोटेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम नहीं खामोश बैठेंगे। देर हुई इसका मतलब ये नहीं कि हम चुप बैठ गए। हमारे नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी कांग्रेस की सरकार होने के बाद हमने सोचा था कि कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि हम मुसलमान के सपोर्टर हैं, हम मुसलमानों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा एक
काम करने के बाद, इतना बड़ा जुर्म करने के बाद भी कांग्रेस का कोई भी लीडर बाहर नहीं आ रहा, तो इससे साफ साबित होता है कि उन लोगों को इस चीज से कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी कुर्सी बचाना है, जिस वजह से वो लोग इस मसले पे बात नहीं कर रहे। कांग्रेस में बहुत सारे मुसलमान लीडर्स हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इस चीज पर काम नहीं कर रहे और इसके खिलाफ, बसंत गौड़ा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और कार्रवाई तो छोड़ो, उनको उसी वक्त अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन ये भी काम नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। अभी तक हम चुप थे एक कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, क्योंकि बाकी लोग नहीं माने तो नहीं माने, हम ये हमारी सोच है कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, इस देश में अमन और सुकून को कायम करना है, जिस वजह से मुसलमान खामोश है। लेकिन आप हमारे ऊपर कितना भी हमला करेंगे हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब बात हमारे नबी की शान की गुस्ताखी कर रहे हैं, आप हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। आपने सोचा होगा कि हम ट्रिपल तलाक में खामोश हो गए, हम हिजाब में खामोश हो गए, अब हम वक्फ में खामोश हो गए, तो आगे आप जो भी करेंगे चलता चला जाएगा, तो ये नहीं होने वाला। हाँ, ये लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। पहला तो गुस्ताखी करेंगे, पहला तो जो मुंह में आएगा वो बोलेंगे, फिर बाद में आकर क्या करेंगे, अपॉलोजिज करेंगे कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तो ये जो आप जानबूझ के कर रहे हैं या आपने गलती से करा, ये आप तक है, लेकिन जो आपने बोल दिए, अब हमारे इससे हम लोग ये भूलने वाले नहीं हैं। जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो चुकी तो हो चुकी, अब बाद में आप आकर बोलेंगे कि मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था, ऐसा बोलना चाहता था, मुझे माफ़ कर दो तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन मैं ऐसा बोलना चाहता था, तो ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो आपने किया है आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जो लोग ये हेट स्पीच दे रहे हैं, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे, तो खुद ब खुद ये चीज़ें रुक सकती। हमारा जो कानून है इतना कमज़ोर होते चला जा रहा। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक संविधान लिखे थे, उसके बाद उसको लेकर ही नहीं चल रहे, वो सबको छोड़ के मनमानी अपनी की जा रही। देख रहे हैं आप लोग के रेप केसेस इतने बढ़ रहे हैं, अगर उसके खिलाफ कोई सख्त कानून होता तो नहीं बढ़ता था। उसी तरह हेट स्पीच देते हैं लोग, एक बार हेट स्पीच देंगे, एक बार भड़काऊ भाषण देंगे, फिर बाद में आके मैं ऐसा नहीं वैसा बोलेंगे, तो ये बढ़ते चला जाएगा। अगर उसी वक्त उस पर कार्रवाई की जाए, उसी वक्त उसको अरेस्ट किया गया, तो फिर दूसरे लोग नहीं देते। तो यह सबसे बड़ी गलती है हमारी। कानून हमारा एकदम मजबूत होना चाहिए। कमज़ोर कानून को लेके, कमज़ोर पार्टी को लेके, आज बीजेपी गवर्नमेंट हुकूमत में होने के बावजूद भी एक कमज़ोर ही पार्टी है वो। क्यों? क्योंकि वो देश का भला नहीं कर रही, देश के लोगों का भला नहीं कर रही, उल्टा देश के लोगों को बर्बाद करके और देश को बर्बाद करके जगह जगह देश को बेच रहे वो लोग। आज इस मुद्दे को लेकर तो सबसे बड़ी मांग यही है कि जल्द से जल्द बसंत गौड़ा पाटिल को अरेस्ट किया जाए, एक सख्त सजा दी जाए, क्योंकि एक बार नहीं हुआ, बहुत बार उसने ये काम किया है, बहुत बार मुसलमानों के मजहब को टारगेट करके बात करता है। तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और जितने लोग भी कर रहे हैं उन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाए। हमारी गवर्नमेंट तो ऐसी है कि बेगुनाह को सजा देते हैं वो लोग, गुनहगार लोगों को छोड़ देते हैं। लेकिन कोशिश करना हमारा काम है। हम हमारी डिमांड हमेशा रखने वाले गुनहगार के लिए कि गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसे बहुत बड़े बड़े गुनाह करके लोग छोड़ दे रहे लोग। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों पर उसका यही नहीं है, जिस वजह से ही तो आज हम हर जगह देख रहे हैं कि किस तरह हमारा देश बर्बादी के इस पे जा रहा। हमारी गवर्नमेंट सही नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर वो लोग अमल नहीं कर रहे, जिस वजह से ही क्या है हर जगह सारे क्राइम्स, सारी चीज़ें फैलती चली जाएंगी। सीधा जवाब तो ये है कि हमें मालूम है कि वो लोग अरेस्ट भी नहीं करेंगे, वो लोग कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाए हुए हैं। मेरा नाम नाजिया मुल्ला, वुमेन इंडिया मूवमेंट बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी। अस्मा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर। मेरा नाम नीलोफर मुल्ला है, मैं डिस्ट्रिक्ट मेंबर। मेरा नाम जरीना है, डिस्ट्रिक्ट मेंबर हूँ। अभी जो